नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। आज के दिन इस समय पर जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति की ऊर्जा आपके प्रति कैसी है। ओके, सो ये एक जनरल और एक टाइमलेस एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं। ये वीडियो आपको जब भी मिल रहा है, ट्रस्ट मी, आपको ये मैसेजेस, ये एनर्जी चेक उसी समय मिलना निश्चित है। ओके, सो महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के हमारा आज का डिविनेशन सेशन, आज की रीडिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप ये रीडिंग किसी भी व्यक्ति के लिए देख सकते हो, किसी भी रिलेशनशिप के लिए देख सकते हो। सिर्फ आपने इस इंसान के चेहरे को विजुअलाइज करना है। आप आईज क्लोज करके इनके फेस को विजुअलाइज कर सकते हैं। ये कोई भी रिलेशन हो सकता है आपका। इनके नाम को 3 बार, 5 बार, 7 बार किसी भी ऑड नंबर में अपने मन में रिपीट कीजिए, इनकी एनर्जी से अपने आप को जोड़ने के लिए। एंड लेट अस सी व्हाट इज कमिंग अप, व्हाट इज इट जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपकी एनर्जीज इस समय पर क्या हैं, आप दोनों की जो कंबाइंड एनर्जी है। सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि आप लोग मिलके क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में। सबसे पहला कार्ड, आज की रीडिंग की शुरुआत लवर्स के साथ में हो रही है। तो बहुत सारे लवर्स हैं यहाँ पे। एंड वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, नो कांटेक्ट चल रहा है बहुत सारे लोगों का, कुछ मैरिज रिलेटेड सिचुएशन भी है। देन वी हैव किंग ऑफ कप्स, 6 of wands, the temperance and 8 of cups. Bottom of the deck, which is the overall energy, इस समय पर जो आप लोगों की combined united energy आ रही है वो है the sun. So यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो है वो बहुत होपफुल है, बहुत पॉजिटिव है अपने इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के। और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो घट रही हैं आपके आसपास में, लेकिन आप अपनी नज़रें जो हैं वो सिर्फ एक पॉजिटिव उम्मीद की तरफ, एक होप की तरफ आपने लगाई हुई हैं। और बहुत जल्दी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत अच्छा सा आप लोग मैनिफेस्ट करने वाले हो। अगर आप लोग मैरिड हैं और फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में मुझे आती हुई दिखाई दे रही हैं आने वाले कुछ मंथ्स में। दूसरा, जिन लोगों का अभी इस समय पर कुछ ना कुछ अभी क्लैशेस चल रहे हैं, आई वुड से कि आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा टू एंड फ्रो एनर्जी दिखाई दे रही है आज के दिन में। लेट्स से आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कभी पूरे दिन में आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करोगे इस सिचुएशन को लेकर के, इस इंसान को लेकर के, और कभी आपको बहुत ज़्यादा होपलेसनेस भी फील हो सकती है। तो ये अप एंड डाउन जा रही है एनर्जी। ओवरऑल ज़्यादातर आप अच्छा ही मूड में दिखाई दे रहे हो, अच्छा ही मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी जो सबकॉन्शियस वाइब्रेशंस हैं वो भी कुछ पॉजिटिव ही अट्रैक्ट कर रही हैं अपनी लाइफ में। एंड आपके एनर्जीज जो है वो सामने वाले व्यक्ति की एनर्जी से बहुत ज़्यादा मेल खा रही है, बहुत ज़्यादा मैच कर रही है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियरली मैं देख पा रही हूँ आज की रीडिंग में कि ये जो इंसान है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, ये पर्सन अपने इमोशंस को लेकर के आज के दिन में बहुत ज़्यादा सीरियस महसूस करने वाले हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान से अपनी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अपने इमोशंस को, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपने रिलेशनशिप्स को आज के दिन में महत्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं, इम्पोर्टेंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये चाहते हैं कि कुछ भी अगर ऐसा है जिसको कि ये छोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं, देन व्हाई नॉट। पुराना दुख भरा बोझा, पुरानी ऐसी यादें, पुरानी ऐसी बातें जो कुछ भी पॉजिटिव नहीं लेकर के आ रही है लाइफ में, उनको अपनी लाइफ में रख करके उस बोझे को ज़बरदस्ती अपने दिल में ढोने का कोई फ़ायदा नहीं है। आई थिंक इस तरीके की रियलाइजेशन जो है वो आपको भी हो सकती है और सामने वाले व्यक्ति को भी आज के दिन में मुझे बहुत क्लियरली होती हुई दिखाई दे रही है। राइट इन द सेंटर हमारे पास यहाँ पर द टेम्परेंस का कार्ड आया है। दिस इज द एनर्जी ऑफ इमोशनल बैलेंसिंग, दिस इज द एनर्जी ऑफ पीस,
रिकन्सिलिएशन, यूनिटी, रिलेशनशिप में हार्मनी और एंजेलिक ब्लेसिंग्स। सो आई कैन सी कि ये व्यक्ति जो हैं अपने इमोशंस को अपने अंदर ही अंदर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड लाइकवाइज आप भी कुछ ऐसा कोशिश कर रहे होगे, और नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर ये आर्कएंजल रफाइल की तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस है दैट आज के दिन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो सकते हैं आपके इमोशंस, तो उनको रिलैक्स रखने की कोशिश कीजिए। हो सकता है तो कुछ आज अगर आपके पास में मोती वगैरह है तो उसको पहन लीजिए, ठीक है, उससे आपके इमोशंस जो हैं वो बैलेंस रहेंगे। और अगर लगातार आपको इस तरीके की चीज़, इस तरीके के आपके इमोशंस जो है वो अप एंड डाउन रहते हैं, तो एमेथीस्ट के साथ में ओपलाइट या फिर एमेथीस्ट के साथ में मून स्टोन, ये क्रिस्टल्स हैं, इनको आप अपने लेफ्ट हैंड में एनर्जाइज करवा के पहन सकते हो। जिस विधि से हम लोग एनर्जाइज करते हैं, मैं अपनी तांत्रिक विधि से ही एनर्जाइज करती हूँ, तो मुझे 11 सोमवार लगते हैं। उससे मैंने चार्ज करके काफ़ी सारे क्रिस्टल्स रखे हुए हैं, तो जब आप लोग ऑर्डर करते हैं मैं आपके नाम से एनर्जाइज करके सेंड कर देती हूँ। इफ़ यू वांट तो आप बुक कर सकते हो, अपने लिए परचेज कर सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे, कमिंग बैक टू द रीडिंग, आई कैन सी दैट ये व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं किसी रनर चेजर सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो इस रनर चेजर सिचुएशन से जूझ भी रहे हो। कोई किसी के पीछे पड़ रहा है, कोई किसी को नेग्लेक्ट कर रहा है, या थोड़े टाइम के लिए कोई इंपॉर्टेंस दे रहा है फिर किसी को नेग्लेक्ट कर रहा है, कहीं पर कमिटमेंट इश्यूज हो रहे हैं, कहीं पर ऐसा भी है कि जैसे आपका जो है करियर कहीं ना कहीं लिंक्ड है, या मनी या हेल्थ, ये दो फैक्टर्स जो हैं वो हो सकता है इस रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। किसी को अपनी शादी, अपना रिश्ता जो है वो कहीं बिखरता हुआ, टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो पीछे पीछे भाग रहे हैं अपने पार्टनर के, अपना घर बचाने के लिए या अपना रिलेशनशिप प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो माइंड में बिल्डअप हो गया है। और जहाँ पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है, वहाँ पर वो परेशानियाँ भी मैनिफेस्ट हो जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, या जो आपकी एनर्जी बॉडी में थी भी नहीं, वो भी रियल लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगती हैं। सो आई कैन सी के आगे बढ़ने के लिए आप लोगों को गाइडेंस मिल रही है, प्लस आप दोनों की जो एनर्जीज हैं वो फ्यूचर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दिखाई दे रही हैं आज के दिन में। और पुराना छोड़ करके, पुरानी बातें, पुरानी यादें, पुराना कुछ भी दुख भरा जो आप अगर कैरी कर रहे हो इस समय पर, तो उसको पीछे छोड़कर आगे फ्यूचर में कदम उठाने के बारे में आप सोचने वाले हो। ओके, एंड दिस इज द कंबाइंड एनर्जी। ये आप दोनों की एनर्जी आ रही है। नाउ वी विल सी स्पेसिफिकली सामने वाले व्यक्ति की ऊर्जा आपके प्रति कैसी है। वी हैव अ फ्यू कार्ड्स। I think, oh my god, the High Priestess and Tower, they just popped out. Then we have 9 of Pentacles and we have 7 of Pentacles. Fine. Let's pick 3 more cards. इस इंसान की ऊर्जा आपके प्रति कैसी है, ये कार्ड्स क्यों निकल के आए हैं। We have 7 of Cups. What is the energy of this person जिनके बारे में आप सोच रहे हो। इस इंसान की ऊर्जा आपके प्रति कैसी है, आज के दिन में ये क्या सोच रहे हैं, इनके विचार क्या हैं आपको लेकर के। 2 of Pentacles एंड Knight of Cups। मैं यहाँ पर राशियों के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, तो ऑलमोस्ट ऑल द ज़ोडिएक साइंस आर प्रेजेंट, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आज के स्प्रेड में मुझे क्या बोलते हैं, ये अर्थ साइन वाले बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, और वाटर साइन वाले स्पेशली पाइसेस और स्कॉर्पियो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और फर्स्ट स्प्रेड में लियो जो था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में हैंग मैन निकल के आ रहा है। ये इस इंसान के ओवरऑल आज के इमोशंस हैं आपको लेकर के। तो ये व्यक्ति ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अपने दिल दिमाग में उलझे हुए हैं। ये चाहें तो यहाँ से इस गुत्थी को सुलझा सकते हैं, इस परेशानी से आराम से निकल सकते हैं, लेकिन ये अपना समय ले रहे हैं, अपना टाइम ले रहे हैं, ये कुछ फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, और ये ओवर थिंकिंग भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान किसी तरीके से आज के दिन में आपकी अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। ये चाहेंगे कि आप इनके ऊपर ध्यान दो, किसी तरीके से आप इनको सपोर्ट करो, या किस तरीके से इनकी हेल्प करो, या
आप अपना कुछ समय जो है वो इनको दो, ये इनकी इच्छा रहेगी, इस तरीके से ये सोचेंगे। प्लस मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जीवन में एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसी जगह आ सकती है जहाँ पर लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, वो ये डिसाइड करना चाह रहे हैं। तो शायद इसलिए वो सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में। अगर आप सोच रहे हो कि ये इंसान किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर के एक्शन कब लेंगे, तो वो चीज़ में थोड़ा सा समय लग सकता है। ये कहीं बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ मूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे विद नाइट ऑफ कप्स। रिकन्सिलिएशन के बारे में अगर आप जानना चाह रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान चाहते हैं पुरानी यादों को अपने दिमाग से निकाल देना और कुछ आप लोगों के साथ में रीयूनाइट करना, कुछ अच्छा क्रिएट करना। बट आज के दिन में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, क्योंकि जैसे ही आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ पुरानी यादें इनको खींच तो रही हैं पीछे की तरफ। कोई एनर्जी है, कोई ऐसी कॉर्ड्स हैं इनकी जो इनके बीते हुए कल से जुड़ी हुई हैं, और इनका इंट्यूजन इनको बताता है कि अब समय आ गया है कि जो चीज़ बिखर गई है उसको जाने दिया जाए, और आगे कैसे अपनी एनर्जी को जोड़ सकते हैं, कैसे अपनी वाइब्रेशंस को फिक्स कर सकते हैं, कैसे अपनी सिचुएशन को फिक्स कर सकते हैं, उसके बारे में सोचा जाए। हो सकता है कि इस रिश्ते में या इससे पहले कोई रिश्ता होगा इनका, उसमें से ये कुछ बहुत ही ज़्यादा गहरी चोट या धोखा या धक्का खा करके आए हैं, और ये व्यक्ति जो हैं ये अपनी ऊर्जा को संभाल नहीं पा रहे हैं, ये अपनी एनर्जी को इस समय पर पूरी तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। या अपनी दिनचर्या में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। बिल्कुल कई दिनों से जब से मैं आप लोगों का एनर्जी चेक कर रही हूँ, सामने वाले इंसान की जो एनर्जी आती है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि कंफ्यूज्ड से स्टेट ऑफ माइंड में जी रहे हैं, या इनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हसल बसल है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ है, जिसकी वजह से ना तो इनका शरीर पूरी तरीके से आराम कर पाता है, ना इनका दिमाग आराम कर पाता है, ना ये अपने इमोशंस के टच में आ पाते हैं। शांति नहीं दिखती है मुझे इस इंसान के आसपास में कहीं पर भी। रोज़ की जो इनकी लाइफ है वो ऐसा लग रहा है जैसे एक बहुत ही मशीनरी की तरह चीज़ें चल रही हैं, मशीन की तरह ये अपने काम कर रहे हैं, और इनके जो इमोशंस हैं उनको भी एक मशीन की तरह ही टैकल कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन में कई बार इनके सामने देखो कई तरह के चॉइसेस आएंगे, कई तरह के ऑप्शंस यूनिवर्स इनके सामने रखेगा। अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी आप डिसाइड करो कि भाई आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपके लिए क्या चीज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये इंसान एकदम ब्लैंक खड़े हुए हैं कि इनको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और ये अपनी ज़िंदगी को, अपने पैसे को, अपनी लाइफ को बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कहीं न कहीं कुछ काम का, कुछ करियर का स्ट्रेस है, उसकी वजह से इनके जो पर्सनल लाइफ है उसके ऊपर असर पड़ रहा है। अगर आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, एंड यू नो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप लोग हो, तीसरा इंसान कहीं है प्रेजेंट आप लोगों की मैरिड लाइफ में या रिलेशनशिप में, तो ये इंसान एकदम ऐसे एक पैर पे, एक टांग पे नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी इससे बात करनी है, अभी इसको टाइम देना है, अभी इसके साथ रिलेशन मैनेज करना है। ऐसा ना हो कि कहीं कुछ ज़्यादा हो जाए, कहीं कुछ कम हो जाए। तो उस स्ट्रेस में मुझे ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। इनसे हो सकता है कि थर्ड पर्सन कुछ बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, जो कि ये फुलफिल करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक ऐसा कुआं है जो कभी भरता ही नहीं है। ठीक है, वो चीज़ दिखाई दे रही है। और अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, इनकेस आपने कभी टावर मोमेंट एक्सपीरियंस किया है इस व्यक्ति के साथ में, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि वो मोमेंट जब आप लोगों के बीच में ये टावर वाली एनर्जी आई थी, वो मोमेंट के बारे में आज ये कम से कम नहीं तो 5 से 6 बार दिन भर में सोचेंगे, और इनका मूड जो है वो कभी पॉजिटिव हो जाएगा, कभी नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन ये उम्मीद ढूंढ रहे हैं। इतना ज़रूर है कि जो भी सिचुएशन है, मे बी बहुत सारे लोगों के लिए नया रिलेशन होगा, बहुत सारे लोगों के मैरिड लाइफ चल रही होगी, कई लोग अपने किसी दोस्त के लिए, किसी फैमिली मेम्बर के लिए, सिबलिंग के लिए देख रहे होंगे। वॉट एवर इट इज़, जो भी रिलेशनशिप है, ये सामने वाला इंसान आज के दिन में आपके और इनके रिलेशनशिप में एक अच्छाई की, एक ग्रोथ की उम्मीद ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अपनी लाइफ में, अपने मन के अंदर, अपने दिल दिमाग में इनके एक जंग सी छिड़ी हुई है। ठीक है, एक वॉर जैसा चल रहा है।
ठीक है, और ये उससे ओवरकम कैसे करेंगे उस चीज़ के बारे में ये सोच रहे हैं। इनका माइंड इनको ऑब्वियसली प्रैक्टिकल सजेशंस देता है, लॉजिक वाइज इनको चीज़ें बताता है, लेकिन इनका मन जो है वो इनको इमोशंस में उलझा देता है। मे बी इनका जो प्रैक्टिकल माइंड है वो इनसे कहता है कि नहीं, अभी के लिए ये करना जो है वो सही रहेगा और यही करना चाहिए, लेकिन वहीं इनके पुराने कुछ इमोशंस आ जाते हैं बीच में और वो इनको आगे बढ़ने से रोक देते हैं। उसकी वजह से ये कुछ भी ऐसा एक्टिव डिसीजन या एक्शन जो है हो सकता है नहीं ले पा रहे हैं। कोई एक बात है, कोई एक चीज़ है जो काफ़ी लंबे समय से आप लोगों के बीच में डिले हो रही है और उस डिले की वजह से एक अच्छा खासा रिलेशन जो है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस में जा रहा है। ट्रस्ट में चीज़ें उतनी ख़राब हैं नहीं जितनी आपको आज के दिन में परसीव आप कर रहे हो या जितनी आपको आज के दिन में लग रही हैं। कई बार क्या है कि लाइफ इज़ वेरी न्यूट्रल। सो आप अगर पिंक ग्लासेस लगा करके हर चीज़ देखते हो तो सब कुछ बहुत पॉजिटिव नज़र आता है, ग्रे ग्लासेस लगा करके देखते हो तो सब कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखाई देता है। इट्स जस्ट द वे कि किस तरह से आप सिचुएशन को परसीव कर रहे हो। आज के दिन में मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान ने ग्रे ग्लासेस ज़्यादा देर के लिए पहन लिए हैं और ये जो उस ग्रे जोन में, उस नेगेटिव जोन में ये जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, और डार्क चीज़ों की तरफ ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। यानी कि पुराने हर्टफुल मेमोरीज, कहीं पर किसी ने किसी की इज्जत जो है वो मिट्टी में मिला दी, या कुछ ऐसे शब्द अपशब्द बोल दिए, गाली गलौच हो गई, झगड़ा हो गया बहुत ज़्यादा, एकदम किसी की रिस्पेक्ट नहीं बची, कुछ रिलेशन नहीं बचा। ऐसी कुछ यादें, ऐसे कुछ ट्रॉमेटाइजिंग मोमेंट्स अंदर ही अंदर इनके दिमाग में चल रहे हैं। हो सकता है कि ये इंसान कुछ लिखने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ मैसेज टाइप कर रहे हैं, कोई ईमेल लिख रहे हैं, या कागज़ पर कुछ लिख रहे हैं, या ऐसे ही पेन चला रहे हैं। जहाँ तक मैं चैनल कर पा रही हूँ कि इनके हाथ में शायद कुछ है या फ़ोन है उसमें कुछ टाइप कर रहे हैं समथिंग, लेकिन कुछ चल रहा है और वो बस यूं ही है। मे बी दे आर टाइपिंग समथिंग, मे बी दे आर स्क्रिबलिंग, कुछ ड्रॉ कर रहे हैं। बस चीज़ें यूं ही चल रही हैं ऐसे ही, उनके पीछे कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड है, बहुत ही ज़्यादा बिखरी हुई दिखाई दे रही है। इन दी एंड हर दिन की तरह मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस जद्दोजहद से ये व्यक्ति जूझ रहा है, एंड जब पूरा दिन निपट जाता है तो ये एक वॉरियर की तरह आगे बढ़ते हैं कि ठीक है, चलो आज का दिन भी निकल गया। तो इस तरीके से इनकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ये इंसान को ऐसा लग रहा है लाइफ अपने हिसाब से चला रही है, ये अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या ये अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं बहुत ज़्यादा। मेन जो मैसेज निकल के आ रहा था आप लोगों के फर्स्ट स्प्रेड में, वो भी इमोशनल बैलेंसिंग, हार्मोनाइजिंग, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ आ रहा था। एंड आई बिलीव कंपैरेटिवली आपकी एनर्जी में बता रही हूँ व्यूअर्स, आप लोग इस इंसान से काफ़ी ज़्यादा बेहतर स्टेट पर हो, काफ़ी ज़्यादा बेहतर आप महसूस भी कर रहे हो, और आपकी मैनिफेस्टेशंस इनकी मैनिफेस्टेशन से कई गुना पॉजिटिव है, या आप अच्छा सोचते हो इनके कंपैरेटिवली। गाइस, आज के इस डिविनेशन सेशन को मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ। आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।